बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है जी लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है वो दो फेजेज में मुकम्मल होता है। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। आज हम फोटोसिंथेसिस की पहली फेज देखेंगे जो है लाइट रिएक्शन। हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन के दौरान एक्चुअली क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। देखेंगे लाइट रिएक्शन जैसे से नाम से जाहिर होता है कि ये लाइट इसके लिए जो है इंतहाई अहम है। अब देखें, जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? लाइट से, जो कि क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब की। अब पहला स्टेप क्या है? व्हेन लाइट falls on chlorophyll molecules, two electrons are emitted which reaches at high energy. पहला स्टेप, 3 पॉइंट बताए। पहला, लाइट एनर्जी पड़ी, किसके ऊपर पड़ी? क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल में से तब्दीली क्या है? उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ये जी पहला स्टेप है। इलेक्ट्रॉन्स emitted from chlorophyll after ऑब्जर्विंग द सनलाइट। इलेक्ट्रॉन जो है जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं। ये पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन का। दोबारा से बता रहा हूं। व्हेन क्लोरोफिल ऑब्जर्व सनलाइट, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted which reaches at high energy। ये जो है एनर्जी देखें, यहाँ एनर्जी लेवल इनका बहुत कम है, इनका हाई एनर्जी लेवल शूट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहे हैं, इनकी एनर्जी, ये हम एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा कि जब क्लोरोफिल ने लाइट ऑब्जर्व की तो उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज हुए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, ईटीसी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये दो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं, इसी दौरान एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, एटीपी। ये एटीपी ये एक प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। तो दो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो एटीपी प्रोड्यूस हुई। ये इसका दूसरा स्टेप है। देखें, ATP is emitted during electron transport chain। वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकले थे, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो उस दौरान ATP खारिज होती है वहां से, और ये जो है एक ATP का मॉलिक्यूल बन गया। ये हमने दो चेंजेस देखी। पहले नंबर पे पहली चेंज क्या थी? दोबारा से बता रहा हूं। क्लोरोफिल ने सनलाइट ऑब्जर्व की, उससे दो इलेक्ट्रॉन निकले, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे। और जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो एटीपी प्रोड्यूस हुई। तीसरी चेंज देखिएगा। तीसरी चेंज है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या है? नाम से जाहिर है, फोटो का मतलब है लाइट और लाइसिस का मतलब है टूटना, पानी का टूटना। सनलाइट की मौजूदगी में इसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस। अब पानी जो टूटता है उससे होता क्या है? एक तो 2H पॉजिटिव आयन बने, दो हाइड्रोजन आयन बने, और वाटर का मॉलिक्यूल अमिट हुआ, और दो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकले थे वो दोबारा क्लोरोफिल को मिल गए। ये है जी तीसरी तब्दीली। द फोटोलाइसिस टेक प्लेस। फोटोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर into hydrogen ion, oxygen and electrons are again provided to the chlorophyll। जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन पहले निकले हैं वो दोबारा फोटोलाइसिस के दौरान उस क्लोरोफिल को मिल जाएंगे। ये जो है तीसरी तब्दीली है। तीसरी तब्दीली क्या है? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस है क्या? डेफिनेशन समझिएगा। फोटोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर in the presence of sunlight and the products are hydrogen ion, oxygen molecule and electrons। ये हो गई जी तीसरी तब्दीली। चौथी तब्दीली देखिएगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, दोबारा यहाँ पे क्लोरोफिल के ऊपर
सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ती है तो वही इलेक्ट्रॉन दोबारा हाई एनर्जी पे पहुंच जाते हैं। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्लस H पॉजिटिव कौन से वाली, ये वाले हाइड्रोजन आयन जो फोटोलाइसिस से निकले थे, और NADP, ये तीनों आपस में मिलकर NADPH बनाएंगे। ये है जी चौथी तब्दीली, द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। और NADPH कौन सी तीन चीजों से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन से, और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और NADP, ये तीनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NADPH। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है जी लाइट रिएक्शन का। तो दो प्रोडक्ट है, ATP एंड NADPH, और तीसरा यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन विच इज यूज्ड एज वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और उसको हम जो है सांस लेने के लिए और पौधे भी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था जी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने 4 स्टेप्स पढ़े। क्लोरोफिल पर सूरज की रोशनी पड़ी तो इलेक्ट्रॉन अमिट हुए, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर पहुंचे, ये पहली तब्दीली। जब वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरे तो ATP बनी, ये दूसरी तब्दीली। तीसरी तब्दीली हुई थी वाटर का ब्रेक डाउन हुआ, जिसको हम फोटोलाइसिस कह रहे हैं। और चौथी तब्दीली हुई NADP H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में NADPH बनाता है। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बने, ATP एंड NADPH। ये दोनों जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट जो डार्क रिएक्शन होगा उसमें ये यूटिलाइज होंगे। तो आज सिर्फ लाइट रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 स्टेप्स आपने बताने हैं और ये डायग्राम आपने डिस्कस करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।